Hello everybody, welcome back to my channel Nivida Classes. I am Nivita Jaiswal. Today I will discuss the law of हिबा. हिबा क्या होती है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. पिछले वीडियो में हम लोग ने हिंदू लॉ के कुछ टॉपिक जो है डिस्कशन कर लिए थे. अभी हम लोग मुस्लिम लॉ स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो हिबा के अंतर्गत जो केस लॉ है एंड इसकी जो फॉर्मेलिटीज दी गई हैं, प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने क्या चीज़ कहा है हिबा के बारे में, और जो मुल्ला हैं और इसके बाद में अमीर अली के द्वारा क्या चीज़ कहा गया है, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड जो एपीयू है एंड जुडिशरी एग्जाम है एंड एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत बहुत सारे हिबा के लिए क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो मैंने 8-10 क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके रखी हूँ और हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिबा क्या होती है. हिबा को हिंदी में हम लोग दान कहते हैं और इंग्लिश की बात किया जाए तो इसे हम लोग गिफ्ट कहते हैं. हिबा जो है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी मुस्लिम जो है क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का लीगल तरीके से दान कर सकता है. क्या कर सकता है, दान कर सकता है. और ये दान जो है विदाउट एनी कंसिडरेशन के होना चाहिए. क्या होना चाहिए, विदाउट एनी कंसिडरेशन. तो क्या कहलाता है, ये हिबा कहलाता है. ओके, हिबा कहलाता है. हमारे प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि एक दूसरे को दान देने से क्या होती है, एक दूसरे को दान देने से एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार बनता है. हमारे प्रोफेट जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने यही कहा है. और मुल्ला और अमीर अली के द्वारा कहा गया है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना मीन्स की प्रॉपर्टी का अंतरण करना क्या होता है कि एक तरीके से कहा जाए कि यह जो है एक सबाब का काम होता है. एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को विदाउट एनी कंसिडरेशन कब्जा देना ही दान कहलाता है. और उस कब्जा से वो जो व्यक्ति है स्वामी बन जाता है. ये हमारे मुल्ला एंड अमीर अली के द्वारा कहा गया है. ओके, अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये दान जो है कैसे कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले तो हम लोग उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि मोड्स ऑफ हिबा. 2 मोड्स ऑफ हिबा. कितने मोड्स होते हैं, 2 मोड्स ऑफ हिबा. यहाँ पर पहले बात करते हैं कि जीवित दशा में हिबा मीन्स कि कोई भी व्यक्ति जो है मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है जीवित दशा में हिबा जो है अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी का दान कर सकता है. ये हमारे जो मोड्स ऑफ हिबा के अंतर्गत फर्स्ट मोड कहता है. एंड सेकेंड जो मोड्स है वसीयत के द्वारा हिबा. कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है वसीयत के द्वारा हिबा भी कर सकता है, लेकिन संपूर्ण प्रॉपर्टी का नहीं, सिर्फ 1/3 भाग का ही वो दान कर सकता है. क्योंकि ये दान जो है मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, इसलिए 1/3% ही 1/3 भाग ही अर्जी दान कर सकता है. इसे हम लोग वसीयत के द्वारा हिबा कर सकते हैं या मोड्स ऑफ हिबा के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आ जाता है. अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर 2 पार्टी होते हैं, डोनर एंड डोनी. डोनर को हम लोग मुस्लिम लैंग्वेज में वाहिब कहते हैं एंड डोनी को मोहुल लाहू कहते हैं. यहाँ पर अगर मेरे से कोई भी मुस्लिम वर्ड में अगर मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए मैं पहले से आई एम सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदू हूँ तो मुस्लिम वर्ड में मुझे कंफ्यूजन हो सकती है. तो आप इसे अपने लैंग्वेज में समझ जाएंगे. अब यहाँ पर चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी जो डोनर व्यक्ति है वो चाहता है कि हमारे पास इतने सारे घर हैं, 2-3 घर है, क्यों ना मैं एक घर को दान दे दूं. तो वो क्या करता है कि घर को वो दान देना चाहता है. अब वो डोनी से बात करता है कि मैं भाई आपको दान देना चाहता हूँ, घर एक हाउस है. ओके, अब डोनी जो है तैयार हो जाता है कि ठीक है, हाँ मैं आपका दान लेना चाहता हूँ. अब यहाँ पर डोनर के द्वारा दिया गया दान एंड डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया जो गिफ्ट है, तो क्या ये हिबा कंप्लीट हो जाएगा, क्या ये दान कंप्लीट हो जाएगा क्या? नो. क्यों नहीं कंप्लीट होगा? क्योंकि आपको उस घर का पोजीशन मीन्स कब्जा लेना यहाँ पर अनिवार्य है. मीन्स की 3 चीजें होनी चाहिए कि आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि गिफ्ट की डिक्लेरेशन करेंगे, इसके बाद गिफ्ट का एक्सेप्टेंस होगा डोनी के द्वारा एंड
आपका जब तक कब्जा नहीं होगा तब तक वो हिबा जो है कंप्लीट नहीं होती है। 3 चीजें हुई। ओके, हम लोग 3 चीजों के अंतर्गत आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, तो डोनर के द्वारा दिया गया दान, डोनी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया दान और उस डोनी के द्वारा पोजीशन कर लिया जाता है, तो ये पोजीशन जो है गिफ्ट का रूप धारण कर लेता है, मींस की हिबा बन जाता है। ओके, मींस की उसने घर दिया डोनर ने, इसने एक्सेप्ट कर लिया और इसने क्या कर लिया, उस घर पे कब्जा कर लिया, मींस की वो उसका अब वो स्वामी बन गया, उस घर का, डोनर के घर का स्वामी बन गया। तो ये जो दान है कंप्लीट दान माना जाएगा, कंप्लीट हिबा मानी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोनर ने घर दिया और घर देने के बाद में कहता है कि मुझे जो है इस घर के बदले में जो भी अमाउंट होती है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो मुझे दो। किससे मांगता है? डोनी से मांगता है। जब कंसीडरेशन की बात आ जाती है, जब वो कंसीडरेशन मांगने लगता है, तो ये जो हिबा हो जाएगी, ये जो दान है कहलाएगा ही नहीं, क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा, विक्रय कहलाएगा, क्योंकि आपने जो है दान नहीं दिया बल्कि आपने बेचा। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, कंसीडरेशन हो तो कोई भी दान जो है सेल बन जाता है, वो दान कहलाएगा ही नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोनर के द्वारा घर दिया गया। ओके, घर दिया गया। अब यहाँ पर घर के बाद घर दिया गया। अब डोनी को वो घर जो है इतना पसंद आ गया कि उसने क्या किया कि डोनर को कहा कि भाई आपका घर तो इतना खूबसूरत घर है कि मैं आपको जमीन देना चाहता हूँ। जो हमारे पास जमीन है, जो 3-4 लाख रुपए की जो प्लॉट पड़ी हुई है, मैं उसको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना उपकार किया है, तो मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। जब वो व्यक्ति जो है बदले में कोई चीज देता है, मीन्स कि घर के बदले में उसने 3-4 लाख रुपए का प्लॉट दे दिया, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सचेंज बन जाएगा। एक्सचेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सचेंज। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी के बदले में कोई भी चीज करता है, तो वो जो है एक्सचेंज बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि क्या चीज हिबा होगी, क्या चीज सेल होगा, क्या चीज एक्सचेंज होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इसेंशियल ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ गिफ्ट। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई। 3 चीजें मैंने पहले ही बता दी कि सबसे पहले है कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट। डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, हिबा की घोषणा, जिसे हम लोग एजाब कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, मींस हिबा की स्वीकृति, जिसे हम लोग कबूल कहते हैं, कबूल। एंड थर्ड पॉइंट है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मींस की डोनी का कब्जा, जिसे हम लोग कब्जा कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पर फोर्थ पॉइंट भी मैंने लिखी हूँ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, जिसमें हिबा की कौन सी हिबा की विषय वस्तु होनी चाहिए, किस तरीके के हम लोग दान को कर सकते हैं, क्या चीज होना चाहिए, विषय वस्तु क्या चीज होती है, तो इसे भी मैंने लिखी हूँ। तो 3 तरीके के, जब तक 3 चीजों को पूरा नहीं करेगा तब तक वो जो दान है वो हिबा नहीं कहलाएगा। और सब्जेक्ट मैटर को भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से कहा जाए कि 4 चीजें होनी आवश्यक होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने मैम बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, हिबा की घोषणा के अंतर्गत क्या क्या चीज होता है। अब कोई भी व्यक्ति जो है अगर दान दे रहा है, मीन्स कि डोनर के द्वारा दान दिया जाता है, तो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मैं दान देना चाहता हूँ। विदाउट इंटेंशन के अगर आप कोई भी दान देते हैं, तो वो दान जो है, वो हिबा जो है वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। आप जो है दान जो है हिबा कर सकते हैं, आप एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड के अंतर्गत कर सकते हैं, मीन्स कि लिखकर, बोलकर या आचरण के द्वारा भी आप जो है हिबा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कौन व्यक्ति कैपेसिटी ऑफ डोनर, दाता है, उसकी दान देने की क्षमता क्या क्या चीज होती है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मेजर। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जन्म लेते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है। मुस्लिम लॉ में मेहर, मैरिज एंड डाइवोर्स के लिए मेजोरिटी की एज जो है 15 ईयर है। क्या है? 15 साल। एंड इंडियन मेजोरिटी एक्ट 8075 के अनुसार मेजर की एज जो है 18 ईयर। एंड कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत मेजोरिटी की एज जो है 21 ईयर है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैम तो हिबा करने के लिए एज जो है कितनी होगी। अब यहाँ पर हिबा करने के लिए एज जो है इंडियन मेजोरिटी
एक्ट 8075 के अनुसार जो 18 ईयर एज दी गई है वही हिबा करने की एज होती है। अब यहाँ पर जो कोर्ट के द्वारा अगर गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं तो उसके अंतर्गत अगर आप दान करते हैं तो उसके अंतर्गत दान जो है, दान के लिए जो एज है 21 ईयर मान्य होगी। तो यहाँ आपने मेजर के अंतर्गत जो वयस्क है उसके अंतर्गत आपने जो पॉइंट है उसको समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जो पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ डोनर के अंतर्गत दान करने की जो क्षमता है उसके अंतर्गत जो सेकंड पॉइंट आ जाता है साउंड माइंड, मीन्स की स्वस्थ चित्त व्यक्ति होना चाहिए जिसे समझ में आना चाहिए कि क्या मैं दान कर रहा हूँ, किस चीजों का दान कर रहा हूँ, मीन्स कि उसको कोई भी चीजों की क्षमता होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, वही व्यक्ति जो है दान कर सकता है। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट भी यहाँ पर होना चाहिए, मीन्स कि आप जो है कोई भी चीजों का दान करेंगे तो ऐसा नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गए या फिर फ्रॉड तरीके से हो गए या फिर आप जो है कोई भी चीजों को दबाव में आकर दान कर रहे हैं, तो ऐसा दान जो है फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। ओके, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए दान करने की। अब यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट आता है ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स होती है कि कोई भी चीजों का आपके पास स्वामित्व होना चाहिए। स्वामित्व मीन्स होती है कि आप जो है उस जो चीज है, जिस चीजों की दान कर रहे हैं आप, जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का दान कर रहे हैं उसका आपका स्वामित्व होना चाहिए। मीन्स कि आप जो है उसके मालिक होने चाहिए, स्वामी होनी चाहिए, आप ओनर होने चाहिए। इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट पॉइंट आता है मैरिड वुमेन। क्या मैरिड वुमेन जो है दान कर सकती है? ऑफ कोर्स दान कर सकती है। क्यों? उसका राइट्स नहीं है क्या? तो एक मैरिड वुमेन भी दान कर सकती है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है पर्दा नसीन वुमेन। पर्दा नसीन वुमेन क्या दान कर सकती है? क्या ऑफ कोर्स कर सकती है, ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन उसका इंटेंशन होना चाहिए, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसका ओनरशिप होना चाहिए। पहले ही मैंने बोली कि डोनर के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, किस किस चीजों की, 4 चीजों का कैपेसिटी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक केस आता है पर्दा नसीन के अंतर्गत, मुसम्मात हुसैना बीबी वर्सेस मुसम्मात जोहराबाई 1960 सुप्रीम कोर्ट 60 का केस है। सुप्रीम कोर्ट 60 का केस है। इसमें बताया गया, एसपी बोला गया, एसपी है क्या? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 60 का केस है। इसमें कहा गया है कि एक महिला जो है, क्या होती है कि एक महिला जो पर्दा नसीन महिला है, नागपुर से बुरहानपुर झूठ बोलकर लाई जाती है कि उसका पति जो है बीमार है, लेकिन उसका पति बीमार नहीं रहता है, झूठ बोलकर लाई जाती है। इसके बाद क्या किया जाता है कि उससे क्या किया जाता है कि एक डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करा लिया जाता है। बोला जाता है कि तुम्हारे मरने पर इसके बाद यह डॉक्यूमेंट जो है ये प्रभावी होगा। लेकिन उसके मरने से पहले ही जो डॉक्यूमेंट था जिस पर सिग्नेचर कराया गया था वो प्रभावी हो जाता है। दान करने के लिए जो डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कराया जाता है, तो इस तरीके का दान क्या लीगल होगा? एक महिला जो है, पर्दा नसीन महिला जो है जो समझ नहीं सकती है, जिसे हम कह सकते हैं कि उसे पर्दा में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वो क्या, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने यही माना कि इस तरीके का जो दान है वो प्रभावहीन होगा। मीन्स कि इस तरीके का दान को माना नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। 1960 का केस है, इसे आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है इंसॉल्वेंट। मीन्स होती है कि दिवालिया व्यक्ति के द्वारा क्या दान किया जा सकता है? ऑफ कोर्स दान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बट है। यहाँ पर बट इसीलिए है कि यहाँ पर बोला गया है कि दिवालिया व्यक्ति के द्वारा दान किया जा सकता है, बट उसका इंटेंशन होना चाहिए। विदाउट इंटेंशन कि वो दान नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि दिवालिया व्यक्ति है, विदाउट इंटेंशन के दान कर रहा है, हिबा कर रहा है, तो ऐसा दान जो है मान्य नहीं होगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग, जो सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, हिबा की स्वीकृति, जिसे हम लोग कबूल कहते हैं। कबूल, ओके, कबूल करते हैं। क्या चीज करते हैं? कबूल करते हैं मुस्लिम लैंग्वेज में। यहाँ पर बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, कि कोई भी व्यक्ति जो है एक्सेप्ट कर सकता है दान को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अजन्मे व्यक्ति क्या हिबा को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर हिबा ले सकते हैं? नो, यहाँ पर मुस्लिम में बोला गया है कि कोई भी जो अजन्मे पर्सन है, अजन्मा जो बच्चा है, वो हिबा
को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, या हिबा हम कह सकते हैं कि वो हिबा लेने के काबिल नहीं होता है, अमान्य नहीं होता है, अमान्य होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि हिबा कब मान्य होगा, जब वो जो बच्चा है, जब दान दिया जाता है तो इसके बाद 6 महीने के अंदर वो क्या होता है कि वो अजन्मा जो बच्चा है वो जन्म ले लेता है, तो वो हिबा जो है मान्य हो जाएगी। ओके, हिबा जो है मान्य हो जाएगी। 6 महीने के अंदर उसका जन्म लेना अनिवार्य है, अगर 6 महीने के बाद जन्म लेता है तो वो हिबा जो है वॉइड हो जाएगी। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है कि मस्जिद के अंतर्गत भी हम कोई भी चीजों का दान कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट ये है कि गैर मुस्लिम को कोई भी, यहाँ पर देखिए, जब कोई भी डोनर के द्वारा कोई भी हिबा को दिया जाता है तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं आपके हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जो है दान ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये चीज आपका बताया गया है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है वैश्वासिक संबंध जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, जो बिलीव के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत भी आप जो है दान की स्वीकृति कर सकते हैं। यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट आता है माइनर एंड अनसाउंड माइंड व्यक्ति भी जो है हिबा की स्वीकृति कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने बोला कि मैम अनसाउंड माइंड एंड जो आपके जो माइनर है, कैसे वो हिबा की स्वीकृति कर सकते, कैसे वो हिबा को स्वीकार कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो किसी गार्जियन के माध्यम से हिबा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्जियन कौन कौन हो सकता है? 4 गार्जियन होते हैं। एक तो होगा आपका फादर, एंड हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे गार्जियन अपॉइंटेड बाय फादर, एंड थर्ड हो जाएंगे ग्रैंडफादर, एंड फोर्थ हो जाएंगे कि ग्रैंडफादर के द्वारा नियुक्त किया गया कोई संरक्षक, मीन्स की गार्जियन अपॉइंटेड बाय ग्रैंडफादर। ओके, चार जो व्यक्ति हैं वो क्या होंगे कि माइनर एंड अनसाउंड माइंड के अंतर्गत गार्जियन बनकर कोई भी हिबा को स्वीकार कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ पोजेशन कहीं कहा जाता है, कहीं पर पोसेशन कहा जाता है, तो आप इसे समझ लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोनी का कब्जा, जैसे कि कोई भी चीजों को अगर हमने दान कर दिया तो दान उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद कब्जा जो है अनिवार्य होगा। विदाउट कब्जा के यहाँ पर जो दान है, हिबा है, वो मान्य नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होगा, बल्कि वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम के धर्म गुरु हैं, या हम कह सकते हैं कि मुस्लिम के जूरिस्ट थे, मुस्लिम के जो मानने वाले थे, जो हमारे हिदाया है एंड बेली है, उन्होंने कहा है कि कोई भी हिबा तब तक मान्य नहीं है जब तक उसका कब्जा ना हो, पोजेशन ना हो। ओके, एंड हमारी जो सेकंड जो विकाया है, उन्होंने कहा है, वो जो मुस्लिम के जूरिस्ट हो गए या मुस्लिम के जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि विदाउट कब्जा का दान जो है पूर्ण नहीं होता है, विदाउट पोजेशन के जो हिबा है वो कंप्लीट नहीं होती है। ये चीज हमारे जो मुस्लिम के धर्म गुरु हैं, मुस्लिम के चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है। अब यहाँ पर आपने 3 पॉइंट को आपने समझ लिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट, हिबा की विषय वस्तु। हिबा की विषय वस्तु क्या होती है? आगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये चीज क्या होती है, तो आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट है ओनरशिप। विदाउट ओनरशिप के, विदाउट स्वामित्व के आप कोई भी चीजों को दान नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? दान नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका उस चीज के ऊपर स्वामित्व नहीं है, उस चीज का आप स्वामी नहीं है, तो आप कैसे कोई भी चीजों को दान कर सकते हैं? इसलिए आपका स्वामित्व होना बहुत जरूरी है, मीन्स ओनरशिप होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बात करते हैं पोजेशन के बारे में क्या कहा गया है? जिस पर कब्जा किया जा सके, ऐसा वस्तु दान में देना चाहिए जिस पर कब्जा किया जा सके। ओके, अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है द एग्जिस्टेंस मीन्स होती है कि अस्तित्व, जिसका अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व होगा तभी तो हम कोई भी चीजों को ले सकते हैं। विदाउट अस्तित्व के, विदाउट एग्जिस्टेंस के कोई भी वस्तु जो है हिबा के लिए वो मान्य नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट इन फ्यूचर,
जैसे कि हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि तुम्हें जो है, जो डोनर व्यक्ति है उसे डोनी को दान करता है, क्या चीज दान करता है कि तुमको नेक्स्ट ईयर की जो फसल उत्पादित होगी खेत में जो फसल आएगा, गेहूं की फसल होगी, चावल की फसल होगी, जो धान की फसल होगी, वो तुम्हें दान दे देता हूँ। तो ऐसा दान जो है मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि उसका अस्तित्व होना चाहिए, मीन्स की एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है माल। माल मीन्स होती है कि यहाँ पर बोला गया है कि प्रॉपर्टी को, मुस्लिम लैंग्वेज में प्रॉपर्टी को माल कहा जाता है। माल मीन्स होती है कि, माल मीन्स क्या चीज होता है, माल शब्द के भीतर कोई भी चीजों की आती है तो उसे ही हम लोग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मीन्स कहा जाता है कि प्रॉपर्टी को ही मुस्लिम लैंग्वेज में माल कहा जाता है, कि जो माल शब्द के अंतर्गत आता है वही चीजों का हम लोग दान कर सकते हैं। अब यहाँ पर द एग्जिस्टेंस के अंतर्गत एक केस आता है, मोहम्मद बख्श वर्सेस हुसैनी बीबी 1888 ISIA 81 के केस में बताया गया है कि यहाँ पर कोई भी चीजों का अस्तित्व होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए। विदाउट एग्जिस्टेंस आप जो है कोई भी चीजों का दान करते हैं तो वो दान जो है, वो हिबा जो है शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इसमें कैसे लाया गया है, क्या चीज है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बार बार इस चीजों को बोला गया है। चैप्टर 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को खोल के देखेंगे आप, ओपन करके देखेंगे। 1882 के सेक्शन 122 से लेकर 129 तक गिफ्ट के बारे में बताया गया है। किस चीज के बारे में बताया गया? गिफ्ट के बारे में बताया गया है, गिफ्ट के बारे में बताया गया। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का गिफ्ट के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन है वो मुहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो गिफ्ट है उस पर प्रभावी नहीं होगा। क्यों प्रभावी नहीं होगा? क्योंकि इन लोग का अपना एक रूल्स है, इन लोग का अपना जो मुस्लिम है, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गिफ्ट के अंतर्गत जो भी इन लोग का रूल रेगुलेशन है वो इन लोग के जो मुस्लिम है उन लोग का अपना है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं कि सेक्शन 123 के अंतर्गत बोला गया है कि आप जो है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसका दान आप तभी कर सकते हैं 123 के अंतर्गत, सेक्शन 123 इसके अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी का दान जो है आप तभी कर सकते हैं जब आप जो है सिग्नेचर होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट में एंड 2 विटनेस होने चाहिए। विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, एनी सिग्नेचर, एनी डॉक्यूमेंट फुलफिल के या फिर एनी विटनेस, आप जो है एनी विदाउट विटनेस जो है आप जो है क्या कर सकते हैं? दान नहीं कर सकते। लेकिन बट यहाँ पर जो मुहम्मदन लॉ के अंतर्गत जो हिबा है उसमें ये चीज लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है ओरल हो, रिटेन हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, चाहे कोई भी चीजों की प्रॉपर्टी हो, आप जो है विदाउट एनी सिग्नेचर, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी एग्जिस्टेंस, विदाउट एनी एग्जीक्यूशन, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी राइटिंग आप जो है हिबा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हिबा कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि चाहे सेल हो, चाहे आपका एक्सचेंज हो, यहाँ पर मैंने लिखी हूं गिफ्ट जो है, गिफ्ट पर मुस्लिम लॉ लगता है, मुस्लिम लॉ जिसे हम कह सकते हैं मोहम्मदन लॉ भी। एंड यहाँ पर एक्सचेंज हो गया या फिर मॉर्गेज हो गया या फिर आपका लीज हो गया या फिर सेल हो गया, इस पर क्या चीज लगेगा? इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। क्या चीज लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और गिफ्ट पर मुस्लिम लॉ लगेंगे। गिफ्ट जो है अपने मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गवर्न होता है, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत गवर्न होता है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि आप जो है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन के, विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट के आप जो है हिबा कर सकते हैं। आपके इसके लिए कोई भी चीजों का यहाँ पर होना अनिवार्य नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैंने पहले बताई थी कि क्वेश्चन मैंने जो
6 क्वेश्चन है यहाँ पर कलेक्ट करके रखी हूँ। इसके अंतर्गत क्वेश्चन जो है PCSJ हो गए या फिर APO हो गए या फिर कोई भी आप जो लीगल टर्म के एग्जाम दे रहे हैं उसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है फर्स्ट पॉइंट है, किन संपत्तियों का किन जो प्रॉपर्टी है उसका दान किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि मोहम्मदन लॉ के अंतर्गत पैटर्नल प्रॉपर्टी हो गई या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई या फिर आपकी मनी हो जाती है, हर प्रकार की जो प्रॉपर्टी है आप जो है दान कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऐसी संपत्ति का हिबा किया जाता है जो एक अतिचारी मींस ट्रेसपासर के कब्जे में हो, तो क्या ये जिसमें 12 ईयर का कब्जा हुआ है, तो क्या ये दान जो है, क्या ये हिबा जो है वैलिड होगा, मान्य होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया कि 12 वर्ष के तक जो है एक अतिचारी के कब्जे में है, तो क्या ये हिबा मान्य होगा? नहीं। क्यों नहीं मान्य होगा? यहाँ पर कहा गया है कि 12 ईयर से अधिक दिन तक कब्जे में रहने वाली प्रॉपर्टी जो है क्या होती है कि वो जो है हिबा के लिए मान्य नहीं होती है, हिबा के लिए मान्य नहीं होती। अगर आपको हिबा के लिए मान्य कराना है तो आप जो है डोनर को पोजीशन लेना पड़ेगा, इसके बाद तब ना वो डोनी को पोजीशन देगा। यहाँ पर डोनर को पोजीशन लेना अनिवार्य है, क्योंकि 12 ईयर से अधिक व्यक्ति अगर कोई भी मकान में रहता है तो वो जो है अपने आप को उस संपत्ति का ओनर समझने लगता है, इसीलिए सबसे पहले जो है डोनर को उसका पोजीशन लेना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जो है सामने वाले बंदे को दान कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, कब्जा दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक पति ने एक मकान का हिबा किया, एक केस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। एक पति ने अपने मकान का हिबा अपनी पत्नी के पक्ष में करके और उसको चाबी दे देता है, एंड इसके बाद में लेकिन वह व्यक्ति जो है, वह जो पति है वही मकान में रहता है जिस मकान को उसने पत्नी को क्या कर दिया है कि चाबी का गुच्छा जो है दे दिया है। क्या ये हिबा जो है मान्य होगा? ऑफ कोर्स मान्य होगा। इसको एक केस से कोरिलेट करके दिया गया है, ये केस जो है आप इसे नोट आउट कर लीजिएगा। फातिमा बीबी वर्सेस अब्दुल रहमान अब्दुल करीम AIR 2001 गुजरात 175 का केस है। हिबा मान्य होगा क्योंकि यहाँ पर पति के द्वारा क्या किया जा रहा है, चाबियों का गुच्छा जो है जो अपनी बीबी को दे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर चाबियों का गुच्छा देने से, चाबियों की जो यहाँ पर की है उसको दे देने से पता चलता है, उसका इंटेंशन जो है पता चल जाता है कि वो इंटेंशन सचमुच में वो व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को दान देना चाहता है, मीन्स कि वो हिबा करना चाहता है, पोजीशन देना चाहता है, तो ये हिबा जो है मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनर गर्ल, एक अवयस्क लड़की क्या करती है कि अपने हस्बैंड मेजर मीन्स की वयस्क जो पति है उसको ट्रस्टी के द्वारा हिबा किया और कब्जा नहीं दिया, तो क्या ये हिबा मान्य होगी? नहीं मान्य होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताई हूँ कि हिबा तभी मान्य होगा जब तक पोजीशन मीन्स कब्जा नहीं दे दिया जाता, तब तक हिबा मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता या संरक्षक के द्वारा अवयस्क को मीन्स माइनर को दिया गया दान, क्या ये मान्य होगा? ऑफ कोर्स मान्य होगा। क्यों मान्य होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अवयस्क को मीन्स कि उसके गार्जियन के द्वारा कोई भी दान जो दिया जाता है उसके लिए पोजीशन जो जरूरी नहीं है, कब्जा जरूरी नहीं है, क्योंकि हिदाया के अनुसार, हिदाया कहता है, हिदाया के अनुसार कि पिता अपनी माइनर संतान को गिफ्ट कर सकता है, दान दे सकता है, इसके लिए पोजीशन की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो आज हम लोग ने गिफ्ट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी डाउट थे, उसको हम लोग ने क्लियर किए। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ हिबा एंड रिवोकेशन ऑफ हिबा। ओके, एंड लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर हिबा जो है वसीयत के अंतर्गत कोई भी हिबा किया जाता है तो कितने अंश का, कितने भाग का कोई भी व्यक्ति जो है हिबा कर सकता है वसीयत के द्वारा। मैंने जीवित दशा में हिबा नहीं बोली हूँ, वसीयत के द्वारा हिबा किया जाता है तो कितने अंश का हिबा कर सकता है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एंड कम से कम इतनी मेहनत करती हूँ तो कम से कम लाइक एंड कमेंट तो जरूर कर दिया कीजिए। एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती, क्योंकि मैं सब्सक्राइब में जानती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आता ही होगा, तो ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब जो है करेंगे ही करेंगे।
and don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye, thank you.